हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में जियोग्राफी यानी भूगोल के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे और ये एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पर हमने उन सारे प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रश्न पिछले वर्षों में एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, और यहाँ पर हमने कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल किया है। किसी न किसी परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 40 प्लस प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 40 प्लस प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग अंत तक बने रहिएगा, हर एक प्रश्न का जो है जवाब देते हुए चलिएगा। और यहाँ पर जो हमने प्रश्न लिए हैं सारे जियोग्राफी के हैं, यानी भूगोल के हैं। ठीक है, आइए। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? अगर आपसे पूछा जाए भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है, तो केरल राज्य में। याद रखेंगे, पहला विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग धैर्य के साथ पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सारे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? 1, 2, 3, 4। तो याद रखेंगे सभी लोग, पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है 3 देशों के साथ लगी हुई हैं। कौन कौन से देश हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कौन कौन से देश हैं? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? पूछा गया है दोस्तों, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो मरुस्थलीय नहीं है? तो कोटा जो है आपका मरुस्थलीय जिला नहीं है, यानी पहला विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबरीमाला जो है किस राज्य में स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए तो केरल राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल और राइट हो जाएगा। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? अगर आपसे पूछा जाए भारत में किस राज्य की जो है सबसे लंबी तटरेखा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। सबसे लंबी सीमा तट वाला राज्य जो है कौन सा है, प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, थार रेगिस्तान है या बंगाल की खाड़ी है? जैव विविधता की दृष्टि से सबसे ज्यादा धनी स्थान जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, पश्चिमी घाट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैव विविधता के मामले में सबसे जो है धनी स्थान है वह है पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। आइएगा, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। बताएंगे सभी, यहाँ पर सभी बच्चे बताएंगे। चलिएगा, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो याद रखेंगे सभी बच्चे त्रिपुरा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है वह कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है, ऑप्शन आपका ए राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। भारत में जो है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य जो है कर्नाटक है। याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने 40 से प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो कि एसएससी जीडी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और सारे जो है जियोग्राफी के ही क्वेश्चन है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? बताएंगे आप लोग, सिंह, जिराफ, बाइसन ये जानवर जो होते हैं किस तरीके के वन में पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है पर्णपाती वन, घास स्थल, मरुभूमि, शंकु, वृक्ष वन। क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइएगा सभी लोग।
चलिएगा, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर जो है ये मुख्यतः कैसे वन में पाए जाते हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा घास स्थल, यानी विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? चलिएगा, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है अगर आपसे पूछा जाए तो देहरादून में स्थित है, याद रखेंगे देहरादून में, ठीक है। ये आपका चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है, भूमध्य रेखा के निकट जो है किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय वन। तो सभी बच्चे याद रखेंगे उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भूमध्य रेखा के निकट जो है किस तरीके के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। विकल्प आपका दोस्तों डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? चलिएगा, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3%, ये आपका विकल्प सी राइट है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन क्या दिए गए हैं? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसे के लिए, पक्षी के लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए, बताएंगे। मध्य प्रदेश का शिवपुरी और राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो तेंदुआ और चीतल के लिए। ये आपका दोस्तों ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। कश्मीरी महामृग जो है कहां पर पाया जाता है, किस अभ्यारण्य में? ऑप्शन दिया गया है कान्हा, दाचीग्राम, गिर, मृदुलाई, बताइएगा वह कौन सा अभ्यारण्य है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो दाचीग्राम अभ्यारण्य, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन पशु विहार जो है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कुगटी वन्य पशु विहार स्थित है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बेहतर बेहतर टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्रायः पशु कौन सा है? चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पर। शेर की पूंछ जैसा मैं क्या क्यों, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आइएगा, नागरहोल नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये आपका जो है कर्नाटक में स्थित है, विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नागरहोल नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चलिएगा, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल और राजस्थान। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो राजस्थान आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को जो है क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा मैंग्रोव, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिएगा,
भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों देहरादून पर। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन आपका सी चला जाएगा और राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए हर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए तो आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिएगा, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी, काई नहीं। बताइएगा आप यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी दिया गया है कोई नहीं, इसको आप सही कर लेंगे। तो बताएंगे आप लोग स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। तो लैंटिक आवास का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा तालाब और दलदल। ठीक है, पहला विकल्प आपका करेक्ट है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मानसून वन, सुंदरवन, सदाबहार वन, गुल्म वनस्पति। तो सुंदरवन ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को जो है सुंदरवन कहा जाता है। विकल्प आपका बी राइट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में जो है सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पंख। ये आपका 4 ऑप्शन है, महत्वपूर्ण है, ये कई परीक्षा में पूछा गया है। सबसे अधिक जो है भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो दोस्तों सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी राइट है। भारत में सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आइएगा, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, काली मिट्टी जो है ज़रूरी होती है कपास उगाने के लिए, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सही होती है? काली मिट्टी। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, बताइएगा आप लोग। क्षारीय, लवणीय, यहाँ पर अम्लीय, संतुलित। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, अम्लीय होती है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट है यहाँ पर। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, बस्तर का पठार में। तो मालाबार तटीय क्षेत्र में, ठीक है, मालाबार तटीय क्षेत्र में लैटेराइट मृदा जो है यहाँ पर पाई जाती है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट है। आगे बढ़ते हैं। खरीफ की फसल जो है काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। क्वेश्चन नंबर 27 है और पूछा गया है खरीफ की फसलें जो है कब काटी जाती हैं? तो याद रखेंगे आप लोग नवंबर के प्रारंभ में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नवंबर के प्रारंभ में, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। लंबे रेसे फसलें कौन सी होती हैं? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 28 है। चलिएगा, लंबे रेशे वाली फसलें जो है कौन सी होती हैं? कपास हो गया आपका, सन हो गया, जूट होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा राइट आंसर। आइएगा, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र किया जाता है? दालचीनी जो है पेड़ की किस भाग से एकत्रित किया जाता है? पत्ते से, तना से, जड़ से या छाल से? तो छाल से जो है दोस्तों, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। दालचीनी जो है पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सागौन बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? ऑप्शन दिए गए हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, असम तथा मेघालय। चलिएगा, सागौन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होते हैं? मध्य भारत में, यानी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है, ये कई परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, मसालों का बगीचा।
कर्नाटक को कहा जाता है, केरल को, झारखंड को या गोवा को? मसालों का बगीचा जो है किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल जो है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मसालों का बगीचा नाम से फेमस राज्य है केरल। ये आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा और राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। चीनी का कटोरा अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल सा प्रश्न है, कई परीक्षा में आया हुआ है, तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को, ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं का जो है सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत में गेहूं का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, यानी अपना यूपी है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन नदी से, कोसी नदी से, गंडक से, मायूराक्षी से? क्वेश्चन नंबर ये 34 है। बताएंगे सभी बच्चे, आंसर करेंगे यहाँ पर। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? चलिएगा, गंडक से याद रखेंगे दोस्तों, गंडक से। ठीक है, आइएगा 35वां क्वेश्चन है। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा और राइस बॉल कहते हैं? भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? महत्वपूर्ण है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। राइस बॉल अगर आपसे पूछा जाए, यानी भारत का चावल का कटोरा, तो आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को राइस बाउल कहते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, पंजाब है, बिहार है। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? तो ये राइट हो जाएगा आपका यूपी। यूपी में जो है सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। किस पेड़ से कुनैन प्राप्त किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यूकेलिप्टस से, सिनकोना से, नीम पेड़ से, सिकोया से। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा आपका सिनकोना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुनैन जो है सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जो है ईख यानी शुगर कैन जिसे कहते हैं, कितने माह में परिपक्व होता है? 5 माह में, 3, 7, 12। तो बताइएगा सभी बच्चे यहाँ पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुगर केन जो है कितने माह में पकता है? तो याद रखेंगे 12 महीने में। ठीक है, यानी 1 वर्ष का समय लग जाता है ईख को, गन्ने को पकने में। ठीक है, परिपक्व होने में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? महत्वपूर्ण ये भी है, पटसन उत्पादक राज्य जो है कौन सा है भारत का? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका जूट। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य, पश्चिम बंगाल जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? जूट का जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके आपके सामने प्रश्न आए जूट से संबंधित, तो पश्चिम बंगाल पर आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, आइएगा। कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की प्रजाति है? ये भी महत्वपूर्ण प्रजाति है और एग्जाम में पूछी गई है। मूली, आलू, कपास, आम। कुफरी चंद्रमुखी जो है किस फसल की प्रजाति है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आलू। ठीक है, कुफरी चंद्रमुखी जो है आलू की एक प्रजाति है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 40 से प्लस प्रश्नों को कवर किया था, जो कि भूगोल से थे और बेहद महत्वपूर्ण थे। आप लोग बताएंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है।
यदि आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।